ओहो, बिहार में इतना बड़ा खेला हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। एक बार फिर से देखिए, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। बिहार के ऐसे नतीजे आए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। आसान भाषा में आपको इसके पीछे की कहानी समझनी है और ये समझना है कि अब आगे क्या होगा। नीतीश ने ये कैसा खेला किया है और अब क्या बीजेपी एक बड़ा झटका दे सकती है, क्या जेडीयू को एक बड़ा झटका देगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि ऐसा क्या हो गया है बिहार के नतीजों में कि सबका दिमाग घूम गया है। यानी ये 200 पार का जो आंकड़ा है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कैसे फिर गलत। सारे एग्जिट पोल, एक एक एग्जिट पोल सब गलत साबित हुए हैं। दूसरा, नीतीश का ये कैसा खेला हो गया। आसान भाषा में समझिए कि नतीजों में आखिरकार हुआ क्या है। विपक्ष कह रही है वही वोट चोरी, विपक्ष कह रही है कि सी ज्ञानेश कुमार को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं। तीसरा है बीजेपी का बड़ा झटका। क्या अब बीजेपी बड़ा झटका देगी अपनी ही साथी जेडीयू को या नीतीश कुमार को। हीरो निकले चिराग, भाई चिराग पासवान तो लिटरली हीरो निकले और कैसे मैं आपको बताऊंगी। अब तेजस्वी और राहुल का क्या होगा। और पांचवा है ओवैसी का दबदबा दिखा है लेकिन पीके की हवा निकल गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की जो हवा निकली है, अब देखिए कि आखिर इन नतीजों में ऐसा क्या हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले अभी की लेटेस्ट टैली देख लीजिए। यहां पर एनडीए 200 पार। बिहार में कुल 243 सीट्स हैं जिसमें से अभी का आंकड़ा बता रहा है 208 सीटों पर तो एनडीए आगे है। महागठबंधन सब कुछ मिलकर भी 28 जीत पा रही है। जनसुराज पार्टी जो कि पीके की पार्टी है, 0 खाता भी नहीं खुला है। अदर्स के खाते में 5 आई। अब जरा एनडीए की हालत देख लेते हैं। बीजेपी 95, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू भी कोई पीछे नहीं हटी है, 84 सीट्स। आपको पता है जेडीयू पिछली बार कितने लेकर आई थी। पिछली बार जेडीयू 45 सीटों पे जीती थी लेकिन अभी 84 पे आगे चल रही है। फिर एलजेपी देखिए 20 सीटों पर, यानी चिराग पासवान मोदी के हनुमान 29 सीट्स पे लड़ते हैं और 20 पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरएलएम देखिए 4 पर, एचएएम हम पार्टी 5 पर। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो इस बार सबसे बुरी हार हुई है वो आरजेडी की हुई। और आरजेडी के दुश्मन उन्हीं के गठबंधन में कौन है मैं आपको बताऊंगी। तेजस्वी को किसने डुबा दिया है मैं आपको बताऊंगी। आरजेडी 24 सीटों पे, महज 24 सीटों पर आगे। कांग्रेस महज 2 सीटों पे। जो मुजरिम है ना इस मैच की वो कांग्रेस है। लेफ्ट प्लस सिर्फ 2 सीटों पर, वीआईपी 0 पर, आईआईपी 0 पर। ये हैं अभी तक के जो न्यूज 24 पे आंकड़े हैं। अब आपको इलेक्शन कमीशन के भी दिखा देती हूं। इलेक्शन कमीशन के पे देखिए 95 बीजेपी, जेडीयू 84, आरजेडी महज 24, एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी 20। और कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान को सारी हारने वाली सीटें मिली थी, फिर भी देखिए 29 सीटों में से 20 पे आगे चल रहे हैं। एआईएमआईएम 6 हो गया, यानी पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी लेकिन इस बार 6 सीटें ओवैसी ने, जो तेजस्वी को इस बार डुबाया है, जो उनके वोट काटे हैं। और कैसे ओवैसी का दबदबा यानी एआईएमआईएम का दबदबा दिखाई ये साफ। एचएएम 5, इधर देखिए आरएलएम 4, अदर्स के खाते में 5। तो ये अब तक का आंकड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले तो एक एक एग्जिट पोल का सत्य सामने आ गया है कि कैसे एग्जिट पोल पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था और सच भी है। आप देखिए, एक जर्नल मिरर का एग्जिट पोल है, वो कह रहे थे एमजीपी को 130 से 140। लो जी भैया, महागठबंधन मिलकर 28 सीटें भी नहीं ला पा रही है। एनडीए को 100 से 110, जबकि अब एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है बिहार में। ये अब तक का बीजेपी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। और लोग अब ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी अपना ही सीएम चेहरा ले आए और नीतीश कुमार को बोले कि अब रहने दीजिए, हम बनाएंगे सीएम। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया है। एआईएमआईएम को अनुमान था 3 से 4 सीटें मिलेगी और ओवैसी 6 सीटर लेके आ रहे हैं। ये तो जर्नो मिरर का देखिए। एक डीबी लाइव था जो दिखा रहा था एमजीपी को यानी महागठबंधन को 130 से 144 सीटें। और देखिए आपको हालत पता है किस तरीके से चाणक्य, जेवीसी, मैटरीज, पीपल्स पल्स, इन सब ने एनडीए की सरकार तो बनाई लेकिन इन सब में से किसी ने यह नहीं बताया कि एनडीए 200 पार इस बार है। सोचिए 200 पार, 243 कुल सीटें हैं और 200 पार एनडीए। यानी इनके जितने भी सारे आंकड़े थे कि महागठबंधन 100, 88, 73,
50 से कम तो किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन सोचिए 28 सीटें महागठबंधन की इस बार बुरी हार हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, महागठबंधन के जो मुखिया हैं तेजस्वी, वो खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो परिवार से अलग हो गए, वो खुद अपनी सीट, यानी लालू के दोनों लाल अपनी ही सीटों से पीछे चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि अपनी ही सीट हार जाए। अब देखिए, एक ये जरूर पोल डायरी करके है, इन्होंने बताया था कि भाई एनडीए इस बार 209 तक पहुंच सकता है, और ऐसा हो रहा है, 200 पार हो रही है। यानी जितने भी सारे एग्जिट पोल हैं, आप देखिए सारे आंकड़े झूठे निकले हैं। एक पोल डायरी का फिर भी इन लोगों ने अनुमान लगाया, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा था महागठबंधन को 32 से 50 तो मिल ही जाएंगी। लेकिन अभी की तो हालत ऐसी लग रही है कि 28 या 30 पूरे कर नहीं पा रही है महागठबंधन। ये देखिए, एक कामाख्या एनालिटिक्स ने कहा था 187 तक जाएगी, लेकिन इस बार एनडीए 200 पार हो गई है। एक्सिस माई इंडिया जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जिट पोल है, इन्होंने कहा था कि महागठबंधन को 118 तक सीटें मिल सकती हैं और इनको एनडीए को 141 तक मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टुडेस चाणक्य ने कहा था बीजेपी को 160, आरजेडी को 77, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी बड़े बड़े पोल, ये देखिए पीपल्स पल्स, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा दिया था जो सच नहीं हुआ। एग्जिट पोल बिहार में एक बार फिर गलत साबित हुए हैं। अब ये नीतीश का खेला क्या है, देखिए नीतीश ने क्या किया है, और जो हर कोई कह रहा है भाई महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए हैं उसने कमाल कर दिया है। मतलब नीतीश को महिलाओं ने, यानी एनडीए सरकार को महिलाओं ने एक तरफा जिताया है। ये जो जीत है वो महिलाओं के नाम है। मैच की असली मुजरिम कौन है? कांग्रेस। एक तो कांग्रेस ने पूरा ही छोड़ दिया, दूसरा अपने साथ आरजेडी को भी डुबो ले गई कांग्रेस। सोचिए 2 सीटें पा रही है, 61 सीटें पे लड़ी है कांग्रेस और महज 2 पे आगे चल रही है। नीतीश के महिलाओं वाला फैक्टर आपको क्लियर हो गया, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 पर फंसी कांग्रेस, मतलब ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। और अभी जो मैंने आपको बताया 2 पे आगे चल रही है। एमजीबी में फ्रेंडली, एक तो इन लोगों की फ्रेंडली फाइट ने इन लोगों को पीछे कर दिया। 12 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हुई थी, यानी आपसी जो मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने एक दूसरे के वोट कटवाए हैं। अच्छा, एक एसआईआर का डर भी था। अब जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में वोटरों को एसआईआर का डर था। जो वोट नहीं भी करते थे उन्होंने भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वोट किया। भाई उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो अगर हम वोट ना करें तो हमारे नागरिक होने पे शक ना हो जाए, अगर हमारी एसआईआर में लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो कहीं हमसे आगे चल के दस्तावेज ना मांग ले। तो हर किसी ने एसआईआर में हिस्सा लिया और अब हर किसी ने वोट किया ताकि वो इतना तो साबित कर पाए कि भैया हम नागरिक हैं। और छठ पे जो जो लोग घर आए थे, जितने भी माइग्रेंट वोटर्स जो होते हैं, जो भाई दूर रहते हैं, वो नहीं आ पाते, छठ पे जितने भी लोग आए थे वो सब रुके रहे, उन सब ने वोटिंग की। और अब फिर देखिए जैसे ही वोटिंग खत्म हुई तो वापस अपने अपने जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जाने लगे। इनफैक्ट इस बार मुस्लिमों ने भी अच्छा खासा भर भर के वोट किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। एआईएमआईएम का देख लीजिए। तेजस्वी नहीं कर पाए ओवैसी को मैनेज। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तेजस्वी एक चीज़ में जो फेल हुए हैं वो ऐसे फेल हुए हैं कि वो ओवैसी को मैनेज नहीं कर पाए। अगर ओवैसी को मैनेज कर लेते तो तेजस्वी की ये जो एकदम ही मामला डूब गया है ना, तो थोड़ा बच जाता। भाई ओवैसी ने क्या किया, 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं और जो बाकी की 23 सीटें हैं उस पर तेजस्वी को यानी आरजेडी को एकदम खत्म कर दिया। मतलब अभी जब तक मैंने आंकड़ा लिया था तो 6 सीटों पर तो आगे हैं और बाकी की जो 23-24 सीटें हैं उस पर आरजेडी को लगभग, मतलब ओवैसी जो है आरजेडी के लिए वोट कटवा साबित हुए। अगर तेजस्वी ओवैसी को मैनेज कर लेते, साथ ले आते तो कुछ हो पाता। इनसाइड स्टोरी अब क्या पता चल रही है आपको पता है कि अब सीएम चेहरे पर जंग होगी। बीजेपी का दबदबा दिख गया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ी थी और ऑब्वियस सी बात है बीजेपी ने ज़्यादा सीटें कमा ली हैं। तो अब अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि यहाँ तो अभी वो नीतीश कुमार को सीएम ना बनाए। दूसरी चीज़, अगर नीतीश कुमार को सीएम बना दें तो 6 से 12 महीनों के बाद बीजेपी के नित्यानंद राय को सीएम बना दे या फिर और कोई चेहरा आ जाए, तो ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। सरप्राइज फैक्टर चिराग पासवान, यानी मोदी के हनुमान ने कमाल कर दिया। सोचिए 28 सीटों पर लड़े, वैसे तो इनको 29 सीटें मिली थी, लेकिन एक सीट पे इनका जो कैंडिडेट है उसका पर्चा कैंसिल हो गया था, तो बची 28 में से वो इस बार 20 से 22 पर आगे चल रहे हैं। तो सोचिए चिराग पासवान को, जिनको जो पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीते थे लेकिन अकेले लड़े थे, इस बार एनडीए के साथ लड़ते हैं।
अपनी सीटों के लिए लड़ते हैं। बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई चिराग पासवान नाराज़ हैं, कहीं बगावत ना कर दे। फिर अपने सम्मान के लिए इन्होंने कहा कि अगर तुम लोग हारी हुई सीटें दे दो लेकिन मुझे दो, मेरा सम्मान 29 सीटें दो। इनको करीब 12 से 13 सीटें दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सम्मान की बात है, मुझे चाहे हारी हुई सीट दो, मैं कमाल कर जाऊंगा। और कर दिया प्रभु कमाल। 29 सीटों में से 28 सीटों में से अगर ये 22 पर आगे चल रहे हैं तो मतलब हीरो निकले हैं चिराग। इस बार चिराग को सारी हारी हुई सीटें मिली थी। फिर आप देखिए, तेजस्वी की पार्टी यानी कि आरजेडी 143 पे लड़ती है और 28 में ही फंसे रह गए हैं। अभी का आंकड़ा तो बता रहा है और 28 से कम हो गया। तो सोचिए तेजस्वी की इस बार कितनी बुरी हार है। और अगर अपनी सीट से हार जाते हैं तो भैया नेता प्रतिपक्ष वाली जो गद्दी है ना, वो भी नहीं मिल पाएगी। पिछली बार तेजस्वी ने 75 यानी आरजेडी को 75, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस बार देख लीजिए 30 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। कांग्रेस 61 पर लड़ती है, 3-4 पर अटकी रह जाती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस 19 सीटों पर जीती थी। तो आप देखिए कि 2020 के बाद जो 2025 में खेला हुआ है, राहुल ने तो एकदम ही मैदान छोड़ दिया था। अब देखिए बिहार में जो तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा की, वो सब फेल हो गई। जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूं, पिछली बार बीजेपी 74 पर जीती थी और इस बार 90 पार है। पिछली बार जेडीयू 43 पे जीती थी, लगभग वो भी 90 टच कर ही रही है। तो देखिए 2020 के बाद अभी 2025 में एकदम ही खेला हो गया है। अब विपक्ष क्या कह रहा है कि ये खेला तो भैया इलेक्शन कमीशन का है, इन लोगों ने वोट चोरियां करवाई हैं, इन लोगों ने एसआईआर करा के तकरीबन 69 लाख नाम कटवा दिए, 21 लाख नाम जुड़वा दिए। तो ये असल में जो जीत है वो एनडीए की नहीं, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं उनकी जीत है, क्योंकि उन्होंने धांधली करवाई है। विपक्ष यही कह रहा है। भूपेश बघेल ने पोस्ट किया और कहते हैं कि सीसी ज्ञानेश कुमार को बिहार में जीत की बधाई। सारे लोग, ये चाहे अखिलेश ले लीजिए, चाहे पवन खेड़ा ले लीजिए, मनोज झा ले लीजिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं जिनके भी बयान आ रहे हैं, वो सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ने यानी एनडीए ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खेला किया है। राहुल गांधी ने जो खेला हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सब कुछ आपको बताया। तो इस बार मीम तो ऐसे बन रहे हैं कि भाई 243 तो सीटें बिहार में, तो मीम ऐसे बन रहे हैं कि 243 क्यों, 250 जितवा दो, जितनी सीटें नहीं उतनी जितवा दो, खेला ही तो करना है। और 243 में से 28 भी क्यों छोड़ी हैं, महागठबंधन के लिए सारी की सारी ले जाते। तो इस तरीके से मीम बनना शुरू हो गया है। लेकिन अब देखिए ओवैसी का दबदबा देखिए। ओवैसी जो है पिछली बार 5 सीटें जीतते हैं, लेकिन इस बार 6 पर आगे चल रहे हैं और अपनी सीटें तो बचा ही लेंगे, बल्कि एक आधा और ज़्यादा मिल जाएंगी उनको। तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रही थी, तेजस्वी मैनेज नहीं कर पाए ओवैसी को। और जो सबसे बड़ी फजीयत हुई है, गेस कीजिए, पीके, प्रशांत किशोर, जिन्होंने दूसरों को पता नहीं कितने चुनाव जितवाए हैं, लेकिन वो खुद बिहार में 238 पे लड़ते हैं, 238 सीटों पर लड़ते हैं और एक पर भी नहीं जीत पाते, जीरो। जेएसपी का खाता एकदम जीरो। यानी इस बार इनकी बहुत फजीयत हो रही है कि पीके की पार्टी ने इतना सोशल मीडिया पर इन्होंने प्रचार किया, इतने इंटरव्यू दिए, इतना सब कुछ बोला, लेकिन आया क्या? अंडा एकदम जीरो, नीलबट्टे सन्नाटा। ओवैसी की एएमएम का इस बार भी कमाल है। पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा है। उसमें से कुछ सीटें हैं जो कि आज ठाकुरगंज, अमौर, बैसी। तो देखिए इस तरीके से ओवैसी का दबदबा भी दिखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन वीआईपी चेहरों पर नज़र थी और कौन जीत गए हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से ऑलमोस्ट जीत गई हैं। सम्राट चौधरी वो भी जीत गए हैं तारापुर से। विजय कुमार सिन्हा ने भी अपनी सीट निकाल दी है लखीसराय से। मंगल पांडे सिवान के सारे बीजेपी के हैं। फिर देखिए आरजेडी से तेजस्वी और तेज प्रताप, जिन्होंने अलग से पार्टी बनाई, सब कुछ किया अपने घर से, ये दोनों लालू के दोनों लाल पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी हार जाते हैं तो बहुत बड़ी हार होगी आरजेडी की, लालू की, तेजस्वी की खुद की। आरजेडी से रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे चल रहे हैं और ये लगभग जीत की तरफ हैं। आपको पता है ना, शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, और अब रघुनाथपुर इनका ही होने वाला और शहाबुद्दीन का गढ़ है वो। तो इनकी जीत के अभी बहुत चर्चे होंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्र भी नहीं है, युवा चेहरे हैं। अब छपरा से खेसारी पीछे चल रहे हैं। खेसारी ने बिहार में कितना माहौल बनाया, सुपरस्टार खेसारी, वो भी अपनी सीट से छपरा से पीछे चल रहे हैं।
फिर देखिए अनंत कुमार सिंह, भैया इतना जेल चले गए, हत्या का आरोप लग गया, लेकिन मोकामा से अनंत कुमार सिंह जीत चुके हैं, नतीजा आ चुका है, इनकी विक्ट्री हो चुकी है। सब लोग यही कह रहे थे कि भाई इनको हराना बेहद, बाहुबली अनंत जिन पर आरोप लगे हत्या के, अभी जो बिहार में हत्या हुई थी रैली के दौरान, और फिर भी देखिए जेल से बैठे बैठे जीत गए हैं। मैं आपको ये और बता दूं कि आज उपचुनाव भी थे, अलग अलग जगहों पर उपचुनाव थे, तो जो जीत हार हो गई है मैं आपको बता देती हूँ। तेलंगाना में जो जुबली हिल्स पे उपचुनाव थे उसमें कांग्रेस जीत चुकी है, कांग्रेस के नवीन यादव जीत चुके हैं, और ये वही यादव साहब हैं जिनके लिए ओवैसी ने भी प्रचार किया था। फिर देखिए मिजोरम में जो बीजेपी के एंटायर पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, वो जीत चुकी है। फिर झारखंड में घटसिला से जेएमएम की जीत यानी हेमंत सोरेन की जीत हुई है। अब राजस्थान में भी प्रमोद जैन भाया जीत चुके हैं कांग्रेस से, और ये बहुत कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। फिर जम्मू कश्मीर में एक सीट तो बीजेपी जीत गई है, नागरोटा, और दूसरी जो बड़गाम है उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी है जो वो जीत गई है। फिर अगर आप ये देखेंगे आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल दिया, पंजाब के तरन तारण से आम आदमी पार्टी जीत गई है। और अगर आप यहाँ देखेंगे उड़ीसा में तो बीजेपी आगे चल रही है। तो इस तरीके से ये उपचुनाव के नतीजे हालांकि अभी कईयों में आने बाकी हैं, लेकिन अब फासला इतना ज़्यादा है कि अब जो लीडिंग है वही जीत जाएगा। तो देखिए बहुत बड़ा खेला हुआ है इस बार बिहार में। अब असली सवाल ये है बिहार का अगला सीएम कौन, और अगर नीतीश कुमार हैं भी तो क्या 1 साल में, 2 साल में, 6 महीनों में बीजेपी कुछ खेल करेगी, क्योंकि बीजेपी का अब जेडीयू के ऊपर दबदबा आ गया। भाई देखिए आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो जेडीयू का साथ बहुत बड़ा रहा बीजेपी के लिए, लेकिन अब बिहार में कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े पॉलिसी वाइज जितने भी फैसले होंगे वो बीजेपी लेगी, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीट लाई है। चाहे चलो नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, लेकिन कमान दिल्ली के हाथ में रहेगी, केंद्र के हाथ में रहेगी। तो अब देखिए इस पे आगे और कौन से फैक्टर्स निकल कर आते हैं। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।